साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, आज आपसे एक मीठी शिकायत ज़रूर करूँगा। आप सब वीडियो तो देखते हो, पर लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर जाते हो। इसमें कोई पैसा थोड़े लगता है मित्रों, अगर एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देने से हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। ये एक राष्ट्रवादी चैनल है और हम लोग एक कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। तो साथियों, वो कहते हैं ना कि राजनीति में ना कोई अस्थाई मित्र होता है, ना कोई अस्थाई शत्रु होता है। वक़्त और ज़रूरत के हिसाब से मित्रता और शत्रुता की परिभाषा बदलते रहती है। कल तक जो मित्र नज़र आ रहे थे, आज वो शत्रु बन जाते हैं और कल तक जो शत्रु थे, वो आज मित्र बनकर गले लग जाते हैं। ये राजनीति का एक चरित्र है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। साथियों, हिंदुस्तान के सियासी गलियारों में एक लंबे अरसे से, लंबे मत चंद महीने से एक विमर्श चल रहा था। एक कयास लगाए जा रहे थे नीतीश बाबू के संबंध में। क्योंकि वो कहते हैं ना कि बिहार ही वो राज्य है जो भारत की राजनीति की दिशा और दशा तय कर देती है। तो सचमुच बिहार पर ही पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। पूरे देश के सभी पॉलिटिकल पार्टियों की निगाहें नीतीश जी पर टिकी हुई थी कि नीतीश जी क्या करने वाले हैं। सवाल ये उठता है कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने के लिए गए थे। भाजपा का जो साथ उन्होंने छोड़ा था, वो प्रधानमंत्री बनने के लिए एक ख्वाब, एक सपना उनकी आँखों में पल रहा था, हिंदुस्तान के सत्ता के सर्वोच्च शिखर को पे बैठने का। और ये कोई गलत सपना नहीं है, कोई गलत बात भी नहीं है। जो भी राजनीति में है, हर व्यक्ति जो वो राजनीति में है, वो उसका एक सपना होता है कि भारत की सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे। इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो नीतीश जी का भी ये सपना था और इस सपना को पूरा करने के लिए बीजेपी का हाथ झटक करके वो आरजेडी का जो उनका नेचुरल एलाई तो कतई नहीं है, वहाँ कंफर्टेबल वो कभी फ़ील कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि नीतीश जी का नेचुरल एलाई बीजेपी ही है। तो वो तो चले गए थे प्रधानमंत्री पद प्राप्त करने के लिए, काफ़ी परिश्रम भी किया, उन्होंने अपने लिए काफ़ी बैटिंग करी। पूरा हिंदुस्तान घूमे, अपने सम्मान को गिराया, एक-एक नेताओं के दरवाजे-दरवाजे घूमे, उन्हें पटना में एक टेबल पर बिठा दिया। पर हुआ क्या मित्रों? ये जो विपक्ष की पार्टियाँ हैं, जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, ये सब अपने आप को किसी से कम नहीं समझते हैं, किसी भी पॉइंट पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। सबके मुख में राम, बगल में छुरी नहीं। एक हाथ इनका आगे बढ़ा हुआ हाथ मिलाने के लिए और एक हाथ पीछे रहता है, जिसमें एक चाकू खंजर रहती है जो कब भोंकते। तो ये चरित्र है भारतीय राजनीतिक दलों का। तो ये जो दलों का दलदल बना, उस दलदल से कि नीतीश कुमार समझ गए कि ये जो दलदल हमने तैयार कर दिया, इस दलदल में खिलेगा तो कमल ही और कमल ही खिलना है, तो फिर क्यों इतना माथामारी किया जाए। नीतीश जी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया इंडिया गठबंधन वालों ने। जो बाकी तमाम दल थे, कांग्रेस और लालू जी सब। इसका कारण ये था कि नीतीश कुमार की बार्गेनिंग क्षमता खत्म हो चुकी थी। बार्गेनिंग क्षमता इसलिए खत्म हो गई थी कि अमित शाह ने एक कह दिया था सार्वजनिक सभा में, घोषणा कर दिया था कि नीतीश कुमार के लिए अब नो एंट्री है भाजपा में। इसलिए ये इंडिया गठबंधन वालों को तो ऐसा महसूस हो ही गया कि अब नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं, इन्हें रहना है हमारे साथ ही और कुछ कर नहीं सकते हैं। तो फिर वो मनमानी करने लगे, नीतीश जी की काफ़ी बेइज़्ज़ती हुई, काफ़ी छीछा-लेदर हुई, ये चुपचाप बर्दाश्त करते रहे। लेकिन जैसे ही भाजपा से सिग्नल मिला, अमित शाह से इनको सिग्नल मिला, ये पूरे जोश और जुनून में आ गए, ललन सिंह को तुरंत हटाया और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और एक पर एक फैसले लेना शुरू कर दिए। अब स्थिति ये है कि नीतीश जी 99.9% एनडीए में शामिल हो चुके हैं। 0.1% जो बाकी है, सिर्फ घोषणा होना बाकी है कि कब आरजेडी को झटक करके बीजेपी के का गवर्नमेंट बन जा रहा है। सुनने में ये आ रहा है बीजेपी की तरफ से ये जो कंडीशंस थी कि नीतीश जी सीएम की कुर्सी बीजेपी को दें और वो केंद्र में आ जाएँ या कहीं के राज्यपाल बन जाएँ। इसी बात पर जिच मची हुई थी, और नीतीश जी सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, सब कुछ, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी वो कतई नहीं छोड़ सकते हैं। हालाँकि इस पे अंदर खाने से जो सूचना मिल रही है, जो खबरें आ रही है छन-छन करके, उससे ऐसा मालूम हो रहा है कि नीतीश जी ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे और भाजपा के 2 डिप्टी सीएम बना दिए जाएँगे। 2 ठो उप मुख्यमंत्री भाजपा के रहेंगे।
और फिर जो ये 24 की लड़ाई है, इसमें नीतीश जी मोदी जी के कंधे से कंधे और कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और जो 400 का नारा है, 400 पार, वो अब संभव होता दिख रहा है। 100% संभव हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि नीतीश जी ने पाला क्यों बदला? अरे क्यों ना बदले पाला? क्या मिल जाएगा उन्हें इंडिया गठबंधन के साथ रहने में? ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि कहाँ जाएँगे, ये कयास वाली बात ही नहीं थी। अगर सब कुछ सही रहता, जो गेम चला नीतीश जी ने जाति जनगणना का, अगर सारा विपक्ष एक साथ मिलकर नीतीश जी को अपना चेहरा बना लेता, तो निश्चित रूप से लड़ते और फ़र्क पड़ जाता, बहुत फ़र्क पड़ता। एक चांस नीतीश जी लेना चाह रहे थे, तो लेकिन जैसे ही राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ और पूरे देश का माहौल राममय हो गया, तो नीतीश जी को बात समझ में आ गई कि अब हम कुछ भी कर लें, कहीं से भी प्रधानमंत्री बनना तो जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। मोदी जी को टक्कर देना, हराना बहुत बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है, ये समझ लो आज 24 में, कम से कम 24 में तो मोदी को हराना एक नामुमकिन बात ही है। तो नीतीश जी को अब लग रहा है कि हमें क्या मिलेगा? ना माया मिलेगी, ना राम मिलेगा। अगर हम इंडिया गठबंधन के साथ रहे तो हमें क्या मिलेगा? बीजेपी के साथ रहेंगे तो भई इज़्ज़त से रहेंगे। मुख्यमंत्री तो वहाँ भी आरजेडी के साथ भी नीतीश जी हैं, लेकिन रोज़ उनको गालियाँ पड़ रही है। कोई भी नेता मुँह उठाकर उन्हें गालियाँ देना शुरू कर देता है, बेइज़्ज़त करना शुरू कर देता है। लालू जी कुछ नहीं बोलते हैं, तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनके इशारे पर ही सारे काम होते हैं, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये बेइज़्ज़ती, ये ज़िल्लत झेल रहे थे नीतीश कुमार। फिर भी अब क्या होगा कि बीजेपी के साथ जब वो बन जाएँगे तो इज़्ज़त से शान और शान से वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब 2025 के बाद क्या होगा, नहीं होगा वो तो बाद की बात है। फिलहाल नीतीश जी मोदी शरणम गच्छामि हो गए। धन्यवाद मित्रों।